जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम कुमार ने कहा है कि पिछले 10 सालों में आईबीसी ने लोन रिकवरी सिस्टम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने और क्या कहा, ये सुनते हैं। एनसीएलटी और आईबीसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस एम कुमार सर। सर, पिछले 10 सालों में क्या बड़े बदलाव आपने आईबीसी और एनसीएलटी में देखे? एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बारोर्स में आया और उसका इफेक्ट लेंडर्स पे भी आया, वो देखने को मिला। पहले बारोअर पैसा लेके ये सोचता था नेवर टू रिटर्न, एंड इट वाज एवरग्रीनिंग टू टेक लोन टू पे लोन। दैट इरा हैज़ एंडेड। सेकंड, जो केसेस सीका में या हाई कोर्टों में लंबी अवधि तक फंसे रहते थे, उनका रिलेटिवली जल्दी निपटारा हो रहा है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि हमें और स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए थोड़े मेंबर भी ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्ट को हैंडल करने के लिए अंडर द कंपनीज एक्ट 63 मेंबर थे। 6 महीने बाद ही 1 जून 2016 को एनसीएलटी आया, जिसमें कंपनी एक्ट की जुरिसडिक्शन थी। उसके बाद आईबीसी 1 दिसंबर 2016 को आ गया। इतना बर्डन होने के बावजूद भी 63 की स्ट्रेंथ रही, मगर स्ट्रेंथ कभी 40, कभी 35, कभी 45, इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। एक बार 52 हुई थी। तो इसलिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी कि एक तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, दूसरे जो उनका ट्रेनिंग है वो भी थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, और बार को भी वो रिपीटेड एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये सब मिलके ये डिले कर्टेल हो सकती है। सर, इसके साथ साथ ये भी एक एलिगेशन कहें या एक कंसर्न बार बार आता है कि जो टाइमलाइन आईबीसी में सेट की गई थी, उस टाइमलाइन पे अभी भी रेजोल्यूशन नहीं हो पाता। बैंकर्स पे भी ये बात आती है कि वो डिले प्रोसेस करते हैं कि आईबीसी में जाने के लिए। तो सर, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता इससे जो आईबीसी का जो मोटो था वो कहीं ना कहीं डिरेल हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि यदि थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर कर दिया जाए, जैसे कि एनसीएलटी की बिल्डिंग आज भी वहीं है, सीबीआई डायरेक्टोरेट की जो कंडेम्ड बिल्डिंग थी, और बरसात में मेंबर्स को, एडवोकेट्स को जो कि 70 प्लस भी होते हैं, उनको सीढ़ियों पे जाना पड़ता है। तो 7वें 8वें फ्लोर पे अब सिटिंग है, 6th फ्लोर पे सिटिंग है, तो एक ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, जहाँ पे डेलिब्रेट डिले है, हमारे जजेस फुल्ली इक्विप्ड हैं टू कर्ब दैट डिले। उसमें कोई दिक्कत नहीं। दे कैन आइडेंटिफाई एंड सिंपली कर्ब द डिले। सर, आप एक तरीके का फाउंडिंग मेंबर रहे हैं एनसीएलटी आईबीसी के, तो सर प्रेसिडेंट। सर, मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि जो कहा जाता है कि जो हेयर कट है आईबीसी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न है। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग है, या आप ये माने कि प्रिंसिपल अमाउंट से कैलकुलेट करना चाहिए, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए? देखो, कंपाउंडिंग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह लगता है, उसको यदि कर्टेल कर दिया जाए, सिंपल इंटरेस्ट भी यदि कर लिया जाए, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ। तो उससे भी काफ़ी, मगर अचीवमेंट देखिए ना आप, 11 लाख करोड़ 2016 में एनपीए था, तो आज की तारीख में क्या है? इट हैज़ कम डाउन टू इवन, बहुत नीचे लेवल पे आ गया है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट डेकेड 2 will cure all these defects and it will be much more successful. And our new president, Justice Grewal, he is very transparent man. He is going to make a difference. I am sure about that.